पंचायत भवन से लेकर गांव की चौपाल तक हर छोटी बड़ी खबर देखें सिर्फ RBN न्यूज 24 पर। दिग्रस दोहरा हत्याकांड, अनैतिक संबंध, परिवार की साजिश और निर्दय हत्या और पुलिस का सबसे बड़ा खुलासा। RBN न्यूज पर आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज। यवतमाल जिले के दिग्रस पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर फेटरी साकरी वन विभाग के जंगल क्षेत्र में 7 अप्रैल 2025 को एक महिला और एक पुरुष के 2 बिन पहचान शव सड़ी हुई अवस्था में पाए गए। पुलिस ने शुरू में अनपेक्षित मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि दोनों की मौत हत्या के कारण हुई थी। नतीजतन दिग्रस पुलिस स्टेशन में बिन पहचान आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 302, 201, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस दोहरे हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए यवतमाल के पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने तुरंत घटना स्थल का दौरा किया और बिन पहचान मृतकों की पहचान करने और आरोपियों को खोजने के लिए दिग्रस पुलिस स्टेशन और स्थानीय अपराध शाखा यवतमाल की संयुक्त टीमों का गठन किया। पुलिस ने मृतकों की तस्वीरों और शारीरिक विवरणों के साथ साथ उनके पास से बरामद कपड़े, गहने, जूते, बेल्ट आदि वस्तुओं का विवरण जारी किया और कलाकारों द्वारा तैयार किए गए रेखा चित्रों को सोशल मीडिया और जिले के साथ साथ पड़ोसी जिलों के पुलिस स्टेशनों में प्रसारित किया गया। लापता व्यक्तियों के रिकॉर्ड की जांच की गई। इन प्रयासों से सफलता मिली और दोनों बिन पहचान मृतकों की पहचान हो गई। अब मामला और गंभीरता के साथ में आपको बताते चले। वर्षा धनराज गिरे, उम्र 26 वर्ष, निवासी उमरी बुजुर्ग, तालुका मानोरा, जिला वाशिम, और मृतक पुरुष आकाश विलास बल्लार, आयु 25 वर्ष, निवासी गोस्ता रुई, तालुका मानोरा, जिला वाशिम के रूप में पहचाने गए। आगे की जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि मृतक वर्षा विवाहित थी और उसका एक बेटा था, जबकि आकाश अविवाहित था। दोनों के पिछले 2 वर्षों से अनैतिक संबंध थे। मृतक वर्षा और उसके पति धनराज गिरे गन्ना काटने वाले मजदूर थे। गन्ना काटने के काम के दौरान ही वर्षा और आकाश की मुलाकात हुई और इनके बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया। 28 मार्च 2025 को वर्षा अपने पति और बेटे के साथ मानोरा स्थित अपने घर लौट आई। उसी रात वो घर से अकेली निकल गई और अपने प्रेमी आकाश बल्लार के साथ पुणे में रहने लगी। इस प्रेम प्रसंग की जानकारी आकाश बल्लार के भाई विकास बल्लार, चचेरे भाई सज्जन बल्लार, दोनों निवासी गोस्ता रुई, और बहनोई विजय भारत शिकारे निवासी विठाला, तालुका दिग्रस को मिली। वो दोनों को वापस लाना चाहता था, इस महिला और पुरुष को, इसलिए वो विजय शिकारे के पिकअप वाहन MH 29BE 9270 से पुणे गए और आकाश के मामा विशाल शिकारे से मिले, तलाश की और उनसे मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने उनकी शादी कराने का वादा किया और 2 अप्रैल 2025 को पुणे से रवाना होकर वाशिम लौटते हुए 3 अप्रैल की शाम को पुसद पहुंचे। पुसद में वर्षा और आकाश को कॉलेज में कमरा दिलाने के बाद वे चारों अपने गोस्ता रुई लौट गए, जो इनका खास गांव है। समाज में बदनामी से बचने के लिए आकाश के भाई विकास बल्लार, बहनोई विजय शिकारे और मामा विशाल शिकारे ने आकाश बल्लार और वर्षा गिरे को हमेशा के लिए खत्म करने की साजिश रची। 4 अप्रैल 2025 को वर्षा और आकाश फिर से पुणे जाने के लिए वाशिम गए। तब चारों भी पिकअप वाहन से वाशिम पहुंचे और दिन भर उनकी तलाश की। शाम को आकाश और वर्षा के मिलने पर उन्होंने दोनों को शादी कराने का लालच दिया और रात 8:30 बजे दिग्रस वापस लौट आए। इसी बीच आरोपी नंबर 1 विजय शिकारे ने अपने साथियों आरोपी नंबर 2 राजेश गोदमले और आरोपी नंबर 3 धर्मराज बोड़खे को शराब पीने के लिए ऑनलाइन पैसे भेजे और दोनों को मारने की योजना बताई। इसके बाद आकाश के भाई विकास बल्लार, चचेरे भाई सज्जन बल्लार और मामा विशाल शिकारे गोस्ता रुई स्थित अपने घर लौट आए। आरोपी नंबर 1 विजय शिकारे वर्षा गिरे और आकाश बल्लार को अपने पिकअप में बैठाकर विठाला से
साकरी रोड पर अपने खेत के पास जंगल में ले गया। वहां उसने अपने साथियों आरोपी नंबर 2 राजेश गोदमले और आरोपी नंबर 3 धर्मराज तुकाराम बोड़खे को फोन करके बुलाया। रात 10:30 बजे के आसपास आरोपी नंबर 2 और 3 विजय शिकारे की मोटरसाइकिल पर विठाला स्थित खेत के पास पहुंचे। फिर इन तीनों आरोपियों ने मिलकर आकाश बल्लाड़ और वर्षा गिरे के सिर पर लोहे की रॉड टामी से वार कर इनकी हत्या कर दी। इसके बाद सबसे बड़ी बात कि सबूत नष्ट करने के इरादे से दोनों के शव को पिकअप वाहन में डालकर फेटरी साकरी गांव के वन विभाग के जंगल क्षेत्र में फेंक दिया गया। इसके बाद आरोपी काली दौलत रोड के पुल के नीचे 2 बैग जलाकर भाग गए, जिसमें मृतकों के पहचान पत्र, पैसे और मोबाइल थे। आरोपी नंबर 1 विजय शिकारे ने अपने साथियों आरोपी नंबर 2 और 3 को हत्या के बदले में 5,000 रुपये ऑनलाइन और 5,000 रुपये नकद कुल 10,000 रुपये दिए। इस मामले के आरोपी नंबर 1 विजय भारत शिकारे आयु 29 वर्ष, आरोपी नंबर 2 राजेश सोनबा गोदमले आयु 34 वर्ष, आरोपी नंबर 3 धर्मराज तुकाराम बोड़के आयु 30 वर्ष, तीनों निवासी विठाला तालुका दिग्रस जिला यवतमाळ और आरोपी नंबर 4 विकास विलास बल्लाड़ आयु 21 वर्ष, निवासी गोस्ता रुई तालुका मानोरा जिला वाशिम को गिरफ्तार कर लिया गया। फरार आरोपी नंबर 5 विशाल शिकारे की तलाश अभी भी पुलिस कर रही है और आगे की जांच पुलिस निरीक्षक श्री सेवानंद वानखेड़े पुलिस स्टेशन दिग्रस द्वारा की जा रही है। ये सफल कार्रवाई श्री कुमार चिंता पुलिस अधीक्षक यवतमाळ, श्री पीयूष जगताप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में श्री रजनीकांत चिलुमुला सहायक पुलिस अधीक्षक तथा उप विभागीय पुलिस अधिकारी धारवा, पुलिस निरीक्षक सतीश चौरे, स्थानीय अपराध शाखा यवतमाळ श्री सेवानंद वानखड़े, पुलिस निरीक्षक पुलिस स्टेशन दिग्रस और स्थानीय अपराध शाखा व पुलिस स्टेशन दिग्रस के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट RBN न्यूज 24। पूर्ण इंट्रागेशन केले तरी क्लिअरली आपल्याला निष्पन्न झाले की म्हणजे आकाश बल्लाळ त्यांच्या फॅमिलीने हे पूर्ण खांड केलेली म्हणून आपल्या समोर आलेला आहे आणि याच्या दरम्यान असं झालेलं आहे की 28 तारीखला ते मुला आणि मुली ते म्हणजे ते घरीतून बाहेर आले आणि ते लोक वाशिमला पोहोचले। त्याच्यानंतर 29 तारीखला रात्री दोघं मृतक ते वाशिमतून पुण्याला निघाले आणि 30 तारीखला पुण्याला पोहोचला होता आणि तिथे पुण्याला त्यांच्या म्हणजे मृतकाचा एक मामा पण आहे आणि मृतकाचा दोन भाऊ म्हणजे एक सख्खे भाऊ आहे, एक कझिन आहे, ते पण त्याच्यानंतर गेलेले आहे। तिकडे ते लोक चर्चा केले म्हणजे जो मृतकाचा म्हणजे लडकाचा मृत म्हणजे जो आकाश आहे मृतक, त्यांच्या मामाचं नाव आहे विशाल शिकारे। त्यांनी खूप मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रयत्न केले की तुम्ही हे करू नका म्हणून आपला बदनाम होईल, ऑलरेडी जो लग्न झालेल्या महिलांच्या सोबत तुम्ही कशाला लग्न परत करायचे आहे, तसं त्यांचा चर्चा होता। तो ऐकला नाहीये। फिर हे तिघो फिर पुढच्या दिवशी पुण्यातून आपला वाशिमला आला होता। फिर वाशिमला पण परत चर्चा केली, ते लोक ऐकलं नाही। फिर तिथून त्यांना वाटलं की हे ऐकत नाही म्हणून दिग्रसला आल्याने तोपर्यंत त्यांना चर्चा केली। जो मेन आरोपी आहे म्हणजे मृतकाचा जवाई, त्यांना ऑलरेडी प्लॅनिंग केलं होतं की हे ऐकणार नाहीये, आपण याला काहीतरी काम करायचं म्हणून। त्याच्यानंतर जो दोन मृतकला आणि जो मेन आरोपी विजय शिकारे त्यांना पुसदला घेऊन गेला होता। ते 4 तारीखला त्यांना पुसदच्या जे एक लॉज आहे बस स्टँडच्या जवळ तिकडे त्यांना सोडला, 3 तारीखला सोडला होता। त्याच्यानंतर मृतक आहे त्यांना त्यांच्या 2 मित्र आहेत त्यांच्या गावच्या, हे मृतक आरोपी आहे आरोपी विजय शिकारे, तो आपला हद्दीमध्ये त्यांच्या गाव आहे विठाला गावामध्ये अजून 2 आरोपीला त्यांचे मित्र आहे, एक राजेश गोदमाले आणि तिसरा धर्मराज बोडके। हे दोघांना पण सांगितले तुम्ही रेडी राहा म्हणून आणि राजेश गोदमालेला सांगितले तुम्हाला 10,000 आम्ही देणार आहे आणि तुम्ही दोघं दारीतून रेडी राहा, आज रात्री आपल्याला एक काम करायचं म्हणून ते डिसाईड केलेला होता। आणि तेव्हा आणि हे दोघांना घेऊन तिघो जो मेन आरोपी आहे विजय
आणि हे दोघांना घेऊन आपला जो स्पॉट आहे विटाला शिवारला घेऊन गेला होता. तोपर्यंत म्हणजे जंगल पॅचला तोपर्यंत बाकी 2 मेन आरोपी राजेश आणि धर्मराज तिकडे मोटरसायकलवर पोहोचले आणि त्यांना राडच्या सोबत राड वापर करून दोघांना मारून टाकलेला आहे. म्हणजे ही घटना 4 तारीखला अराउंड रात्री 10-11 वाजता दरम्यान झालेला आहे.